जय सिया राम, जय जय सिया राम, 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 जय सिया राम, जय जय सिया राम। सुनहु पवन सुत रहनी हमारी, जिमि दसननि महु जीव बिचारी। सुनहु पवन सुत रहनी हमारी, जिमि दसननि महु जीव बिचारी। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत हनुमान जी महाराज जब लंका में प्रविष्ट हुए माता सीता की खोज के लिए, तो मंदिर मंदिर प्रति करी शोधा, देखे जहाँ तहाँ अगणित जोधा। हर राक्षस ग्रह में, हर राक्षस के महल में, जहाँ जहाँ पवन सुत खोज सकते थे, खोजबीन करने के पश्चात उन्हें केवल महल के बाहर और महल के चारों ओर रखवाली करते हुए अति बलशाली रक्षक पहरेदार ही दिखे, किंतु भक्ति स्वरूपा माता सीता का दर्शन नहीं हुआ। जीवन में भी व्यक्ति को कोई भी कार्य जब हम प्रारंभ करते हैं तो सहज रूप से लक्ष्य प्राप्त होता दिखाई नहीं देता। यह आप सबके जीवन का व्यक्तिगत अनुभव भी रहा होगा, क्योंकि जब तक उचित मार्ग, उचित रास्ता नहीं मिलता, तब तक लक्ष्य अपने वास्तविक स्वरूप को प्राप्त नहीं कर पाता। हनुमान जी विचारने लगे कि मैंने हर जगह तो खोज लिया, लेकिन श्री सिया जी के बारे में कोई जानकारी नहीं मिली। ऐसा कैसे हो सकता है? यह विचारते विचारते हनुमान जी निरंतर चिंतन कर रहे हैं कि कहाँ कमी रह गई, कहाँ मुझे और खोजना चाहिए। ये चिंतन, ध्यान दें, चिंता नहीं चिंतन किया है। चिंतन फायदेमंद होता है, चिंता नुकसानदायक होती है। शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, वैचारिक रूप से और व्यावहारिक रूप से, चारों दृष्टिकोणों से चिंता हानिकारक है, किंतु चिंतन फायदेमंद है। इसलिए सदैव निवेदन करता हूँ कि चिंतन कीजिए अपने हर किए गए कर्म के बारे में, कि कहीं अगर कोई चूक हो गई तो उसे कैसे सुधारें, क्योंकि आपको अपने जीवन के सर्वश्रेष्ठ स्तर को प्राप्त करना है। सदैव परमात्मा से यही प्रार्थना किया कीजिए कि जिस लक्ष्य के लिए आपने भेजा है वह लक्ष्य पूरा जरूर करूं। प्रार्थना में बहुत अधिक शक्ति होती है बंधुओं। असंभव कार्य भी संभव हो जाते हैं, लेकिन प्रार्थना करनी होगी उसके लिए।
और प्रार्थना भी कैसी? सर्वे भवन्तु सुखिनः, पहले दूसरों के लिए सद प्रार्थना कीजिए और तब जाकर ईश्वर आपका भला करेंगे। जो दूसरों का भला चाहता है उसका भला सहज रूप से हो जाता है, इसमें कोई संदेह नहीं। हनुमान जी खोजने लगे, विचारने लगे, चिंतन करने लगे कि कहाँ चूक हो गई और कहाँ खोजूं। सोचते सोचते मार्ग दिखाई दिया। कैसे मार्ग दिखाई दिया? नजर एक और गई जहाँ तुलसी के पवित्र पौधों से चारों ओर तुलसी दल के पौधे हैं, पवित्र वातावरण है। उस घर के बाहर द्वार के दोनों ओर, प्रवेश द्वार के दोनों ओर एक और श्री राम के धनुष का अंकन है और दूसरी ओर बाण छपा हुआ है। हनुमान जी प्रसन्न हो गए कि राक्षसों के गढ़ में भी भगवान श्री राम की कृपा से कोई साधु महात्मा रहता है। इससे तो मैं हट करके मिलूंगा, क्योंकि साधु ते होई न कारज हानि। सत्पुरुष कभी भी आपके कार्य को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, आपकी सहायता ही करेंगे। हाँ, असंत पर विश्वास ना किया जाए तो अच्छा है, क्योंकि असंत रूपी कपट मुनि पर विश्वास करके धर्मात्मा राजा प्रताप भानु का भी नाश हो गया था। इसलिए जिस पर विश्वास ना हो और जिस पर विश्वास ना किया जा सके उस पर आंख मूंद कर कदापि विश्वास ना करें। शास्त्र सम्मत विचार है, ईश्वर को साक्षी मान कर ही किसी के प्रति विश्वास या अविश्वास की परिस्थिति को जांचना चाहिए। पवन सुत ने ब्राह्मण का रूप धारण किया है और ब्राह्मण स्वरूप में हनुमान जी राम राम का गायन करने लगे। अब राम का नाम सुनकर विभीषण जी जागे हैं। जिसकी जैसी वृत्ति होती है वह उसी विचारधारा से आकर्षित होता है। संत महापुरुष भजन द्वारा आकर्षित होंगे, उसके अलावा विकृत मानसिकता, विकृत विचारों से आकर्षित होगी। नकारात्मक विचारधारा, नकारात्मक सोच से आकर्षित होगी, क्योंकि ब्रह्मा जी ने सृष्टि को इसी प्रकार से बनाया है, जिसे जो चाहिए वह ले ले। पर कैसे ले? विवेकशीलता रखे, हंस की भांति मीर और शीर का चयन करने की समझ जागृत करे। और यह समझ पुरुष भी जागृत कर सकता है तो महिलाएं भी जागृत कर सकती हैं, इसमें कोई भेदभाव नहीं है। यहाँ एक बात स्पष्ट कर दूं, विभीषण हाथ जोड़कर कहने लगे, ब्राह्मण देवता, राक्षसों के गढ़ लंका में राक्षसों से बचते हुए आप यहाँ कैसे आ गए? वे अगर देखेंगे तो आपको नुकसान पहुँचाएंगे। पवन सुत कहने लगे, महाशय आप कौन हैं? आप मुझे अपना परिचय दीजिए। विभीषण जी ने कहा, मैं
बदकिस्मती से राक्षस हूँ, बदकिस्मती से तामसी देह है, लेकिन विचार मेरे ईश्वर भक्ति में अधिक लगते हैं। इसलिए आए दिन मुझे राक्षसों द्वारा दुत्कारा जाता है, अपमानित किया जाता है और धमकाया जाता है कि सुधर जाओ, नहीं सुधरोगे तो सीधा ऊपर भेज देंगे, तुम्हारा तो हुआ, पता नहीं क्या क्या कहते रहते हैं। राक्षस भयभीत करते हैं। विभीषण की इन बातों को सुनकर हनुमान जी कहने लगे, वास्तविक स्वरूप में आकर हनुमान जी ने कहा, मित्र विभीषण, आज मुझे ज्ञात हो गया कि भगवान अपने भक्त को कहीं भी अकेला नहीं छोड़ते। देखो, मैं राक्षसों की नगरी में अनजान स्थान पर आया राम के नाम को लेकर, तो उन्होंने मुझे तुमसे मिला दिया। इसका यही फल है कि परमात्मा की मुझ पर और तुम पर कृपा है। विभीषण जी कहने लगे, भगवान की कृपा मुझ पर है, ये मैं कैसे मान लूं? भगवान ने, श्री राम ने तो आज तक मुझे अपना दर्शन करने योग्य भी नहीं समझा। मैं कितनी उनकी भक्ति करता हूँ। हनुमान जी ने यहाँ पर विभीषण को कहा, केवल भक्ति से नहीं होगा, राम भक्ति के साथ साथ राम काज भी करना होगा। क्योंकि जामवंत जी ने मुझे स्मरण कराया कि राम काज लगी तब अवतारा, तब जाकर मुझे अपने असीमित सामर्थ्य का ज्ञान हुआ। विभीषण, तुम भी अपने अंतःकरण में विराजे हुए उस राम को पहचानो और मुझे राम काज को पूर्ण करने में सहायता करो। विभीषण जी ने मार्ग बता दिया कि अशोक वाटिका में, अशोक वन के सानिध्य में, छाया में माता सीता व्याकुल हैं, दुखी हैं, श्री राम का इंतजार कर रही हैं। आप चाहें तो उनका दर्शन कीजिए, उनके दुख को दूर कीजिए। इतना सुनकर हनुमान जी ने यहाँ वचन दिया। देखिए, दो सत्पुरुष जब आपस में मिलते हैं तब कोई भी किसी पर ना एहसान करता है और ना ही कोई किसी के द्वारा बताए गए मार्ग या भला करने के कार्य को भूलता ही है। समय आने पर दूसरा व्यक्ति भी उसकी सहायता करता है और इसका उदाहरण हनुमान जी ने अपने वचन द्वारा दिया कि शीघ्र ही विभीषण तुम्हारा मिलन प्रभु श्री राम से होगा, क्योंकि श्री राम के कार्य में तुम सहभागी हुए हो। भक्ति और कर्म के संयोग से ही ईश्वर की प्रसन्नता प्राप्त होती है। ऐसा कहकर हनुमान जी प्रेम पूर्वक विभीषण से मिलकर वहाँ से प्रस्थान करते हैं अशोक वाटिका की ओर। अशोक वाटिका का प्रसंग प्रभु कृपा से आगे की कथा में करेंगे। मनीष भगवान दास कथावाचक फेसबुक पेज पर आप उस कथा का आनंद ले सकते हैं। मनीष भगवान दास स्पिरिचुअल स्पीकर यूट्यूब चैनल पर भी उस कथा का प्रसंग प्रसारित करेंगे। जय सिया राम, जय जय हनुमान। प्रसन्न रहें, आनंदित रहें। प्रणाम।